नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और आज एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स या बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, यानी इंडियन गवर्नमेंट की जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FTP 2023, जिसे भारत की नई विदेशी व्यापार नीति 2023 या भारत की एग्जिम पॉलिसी निर्यात आयात नीति 2023 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों, दोनों मीडियम में वीडियो बनाया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंडियन गवर्नमेंट जो टोटल इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट है उन्हें 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लेकर के जाना, यानी कि द गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज इंडिया एक्सपोर्ट, यानी टोटल जो भी एक्सपोर्ट है टू USD 2 ट्रिलियन बाई 2030। यानी भारत सरकार का जो उद्देश्य है वो भारत के टोटल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। ये सबसे पहला उद्देश्य विदेशी व्यापार नीति का रहेगा। दूसरा उद्देश्य मेक इन इंडिया ट्रेड हब, यानी इंडिया को ट्रेड हब बनाना। ट्रेड हब का मतलब होता है बच्चों, जहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना करके प्रदर्शित किया जा सके पूरे वर्ल्ड के सामने। यानी दूसरा टारगेट क्या रहेगा, मेक इन इंडिया ट्रेड हब। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया को एक ट्रेड हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, यानी कि भारत को व्यापार का हब बनाना, जहां से पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात किया जा सके। तीसरी बात करते हैं बच्चों TEE। TEE का मतलब होता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। इसका मतलब है बच्चों कि कुछ ऐसे टाउन्स हमारे इंडिया के जो कि एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा आगे है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी जनरेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है TEE। इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 की FTP पॉलिसी से पहले 39 टाउन्स को ऑलरेडी TEE के क्राइटेरिया के अंदर रखा हुआ है। लेकिन इस नई FTP 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने 4 और टाउन्स को इस क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड करा गया है। अब वो 4 कौन कौन से एरियाज हैं या कौन कौन से टाउन्स से? फर्स्ट इज फरीदाबाद, सेकेंड इज मिर्जापुर, थर्ड इज मुरादाबाद एंड फोर्थ इज वाराणसी। यानी देखते हैं बच्चों, TEE जिसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कहा जाता है। 4 न्यू टाउन्स नेमली, क्या क्या नाम है? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी हैव बीन डिजाइनेटेड एज TEE इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स, यानी 39 ऑलरेडी हैं और इस FT में 4 और इन नए टाउन्स को ऐड कर दिया गया है। बच्चों इन्हें कहा जाता है निर्यात उत्कृष्टता शहर, यानी ऐसे शहर जो कि निर्यात में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो 2023 की नई विदेशी व्यापार नीति से पहले 39 जो शहर हैं वो ऑलरेडी निर्यात उत्कृष्टता शहरों के अंतर्गत गिने जाते हैं। लेकिन इस विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत 4 और शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहरों का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ठीक है, ये तीसरा उद्देश्य बच्चों। चौथा उद्देश्य की बात करते हैं पर फोर्थ एम इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर रहने वाला है कि हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसमें कोलैबोरेशन किया जाएगा। कोलैबोरेशन किस किस के बीच होगा? हमारे स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट और इंडियन जो मिशन है वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे और कोलैबोरेशन करके इंडिया के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरीके से ट्रेड हब बनाएंगे, यानी सेंट्रलाइज्ड करेंगे चीज़ों को, जहाँ से कई सारे डिस्ट्रिक्ट से पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर नई नई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके। और टारगेट ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी को इंडिया के अंदर लाया जाए, जिससे इंडिया की ग्रोथ बढ़े, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो देखिए बच्चों क्या बोलता है पॉइंट, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एम टू बिल्डिंग पार्टनरशिप, किस किस की पार्टनरशिप? स्टेट गवर्नमेंट एंड टेकिंग फॉरवर्ड द डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब, यानी डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बनाना? एक्सपोर्ट हब बनाना, सेंट्रलाइज करना। इनिशिएटिव टू प्रमोट एक्सपोर्ट इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रमोशन किया जा सके या उसको प्रमोट किया जा सके एक्सपोर्ट्स को। आगे देखते हैं हिंदी में। FTP का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ाना देना,
हेतु जिलों को निर्यात हब के रूप में आगे ले जाना। और सबसे लास्ट उद्देश्य रहेगा बच्चों कि द ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम का मतलब होता है बच्चों एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस स्कीम के तहत FTP 2030 में एक नया स्पेशल पॉइंट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने रखा कि आप उन कैपिटल गुड्स का अगर इंपोर्ट करते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, तो वो कस्टम ड्यूटी फ्री होगी। अब कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स जो खुद गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जनरेट करती है, लाइक दैट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब। अगर इन चीज़ों का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट करने के बाद उन पर जो कस्टम ड्यूटी होगी उससे जीरो कर दिया जाएगा। बट उन्हें इंपोर्ट करने का टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि उससे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होगी उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर क्या करा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी अगर एक्सपोर्ट करने के टारगेट से कैपिटल गुड्स परचेज की जाती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो उसे गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी फ्री करेगी, यानी उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगी। यानी कि द EPCG यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स विच अलाउ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। यानी कि EPCG योजना के तहत निर्यात करने के उद्देश्य से अगर आप पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते हो तो उन पूंजीगत वस्तुओं को भारत सरकार कस्टम ड्यूटी फ्री करेगी, जिससे आपको जीरो टैक्स पे करना होगा। तो बच्चों ये अपन ने डिस्कस करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2030। यहाँ से आप PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको क्लास की PDF मिल सकती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको और भी कई सारे इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे।